इमेजिन करो, उत्तराखंड की धुंध भरी पहाड़ियों में एक पुरानी टूटी हुई हवेली है जिसे नीलगिरी कोठी कहते हैं। यह हवेली सालों से वीरान पड़ी है और इसके चारों ओर फैली रहस्यमयी चुप्पी हर किसी को बेचैन कर देती है। पर इस जगह की सबसे अजीब बात इसकी चरमरती दरवाजें या अंधेरी गलियां नहीं है। हवेली के हर कोने में एक अनकहा डर छुपा है, लेकिन असली रहस्य कुछ और है। ये एक बहुत बड़ा पुराना शीशे का आईना है जो घर के ठीक बीच में लगा हुआ है। उसकी सतह पर समय की धूल जमी है, लेकिन उसकी चमक अब भी रहस्यमयी है। स्थानीय लोग कहते हैं कि वो आईना कोई साधारण शीशा नहीं है, वो एक बेचैन आत्मा के लिए जेल है। गांव के बुजुर्गों की माने तो उस आईने में कैद आत्मा आज भी चैन से नहीं बैठी। सालों पहले एक अमीर जमींदार अपनी पत्नी के साथ यहाँ रहता था। दोनों की जिंदगी बाहर से देखने में परियों की कहानी जैसी लगती थी, लेकिन हवेली की दीवारों के पीछे कुछ और ही चलता था। एक रात दुखद घटना हुई। हवेली में तेज तूफान आया, बिजली कड़की और उसी रात सब कुछ बदल गया। पत्नी की एक रहस्यमयी आग में मर गई। कोई नहीं जानता कि वो हादसा था या साजिश। उसके बाद लोगों ने आईने में कुछ अजीब सा देखना शुरू कर दिया। कभी कभी आईने में धुंधली परछाइयां नजर आती, तो कभी कोई साया अचानक गायब हो जाता। रात में गांव वाले कसम खाते हैं कि उन्होंने शीशे के अंदर एक औरत की परछाई देखी है। कई बार वो परछाई इतनी साफ दिखती है कि लगता है जैसे वो अभी बाहर निकल आएगी। लंबे बाल, जलती आंखें और चेहरा ऐसा कि कोई भी उसे देखे तो डर से कांप जाए। और एक डरावनी गूंजती हुई हंसी। कहते हैं वो हंसी हवेली की दीवारों में गूंजती रहती है और सुनने वाले की रूह तक कांप जाती है। वे कहते हैं अगर कोई अकेले आईने को घूरने की हिम्मत करता है तो वो आत्मा उसकी जान ले लेती है। कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी बिना डरे वहां से लौट नहीं पाया। अब यहीं से कहानी और डरावनी हो जाती है। हवेली की हवा में एक अजीब सी ठंडक है, जैसे कोई अदृश्य ताकत हर वक्त देख रही हो। एक दिन नीरज नाम का एक स्टूडेंट शहर से आया, ये साबित करने के लिए कि ये कहानियां सिर्फ परियों की कहानियां थीं। नीरज को भूत प्रेत में यकीन नहीं था और वो सबूत जुटाने के इरादे से आया था। उसने अपना कैमरा लगाया, नोट्स लिए और हर छोटी बड़ी हरकत को रिकॉर्ड करने की ठानी। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी, लेकिन हवेली की हवा में डर घुला हुआ था। और आधी रात को वो आखिरकार आईने के सामने खड़ा हुआ। हवेली में सन्नाटा था, सिर्फ उसकी सांसों की आवाज गूंज रही थी। अपनी परछाई की बजाय उसने एक और चेहरा देखा, धीरे धीरे मुस्कुराता हुआ, पास आता हुआ। वो चेहरा उसकी आंखों में झांक रहा था, जैसे उसकी आत्मा को पढ़ रहा हो। सुबह तक नीरज बेहोश मिला। उसके दोस्त उसे ढूंढते हुए आए तो देखा कि वो आईने के सामने जमीन पर गिरा पड़ा था। उसके माथे पर खून से लिखा था, आईना कभी झूठ नहीं बोलता। ये शब्द किसी चेतावनी की तरह थे, जैसे आईना अपनी सच्चाई खुद बता रहा हो। उस दिन से आईने को ढक दिया गया है। कोई भी उस कमरे में जाने की हिम्मत नहीं करता और हवेली की हवा और भी भारी हो गई है। कोई भी उसे देखने की हिम्मत नहीं करता। गांव वाले अब हवेली के पास भी नहीं खटकते। पर आज भी अगर तुम कभी नीलगिरी कोठी में खुद को पाते हो तो तुम्हें अंधेरे में वही सवाल फुसफुसाता हुआ सुनाई देगा। हवेली की दीवारें और आईना दोनों जैसे तुम्हें टटोल रहे हैं। क्या तुम सच में आईने में खुद को देख रहे हो या आईना तुम्हें देख रहा है? क्या वो आत्मा अब भी वही है, किसी नए शिकार का इंतजार करती हुई, या कोई और तुम्हें घूर रहा है? तो अगली बार जब तुम किसी आईने में देखो, खासकर किसी पुराने आईने में, याद रखना कुछ परछाइयां तुम्हारी कहानी से ज्यादा बताती है। आईना सिर्फ तुम्हारा अक्स नहीं दिखाता, वो तुम्हारे डर, तुम्हारे राज भी दिखा सकता है। कभी कभी वे ऐसे राज खोलती हैं जो कभी नहीं दिखने चाहिए। और शायद नीलगिरी कोठी का आईना अब भी किसी की कहानी सुनने के लिए तैयार है।